हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 1/5वां भाग, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है 1/10वां भाग, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है आधा, ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है 1/3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 1/10वां भाग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अनरुड्डेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मणी देवी अनरुड्डेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 है कथकली, ऑप्शन 3 है कथक, ऑप्शन 4 है लावणी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 भरतनाट्यम। आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है कथकली, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कथक, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है और उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है लावणी, लावणी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया था उस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न में पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अनरुड्डेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 2, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 1, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 11, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि सन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 3 सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी जी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन 4 एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति का नेतृत्व किया था, कहाँ पर? भारत में। और विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा है कि असम का सत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है? ये असम राज्य का नृत्य है। पूछा गया है कि असम का जो सत्रिया नृत्य है वो किससे प्रेरित है? शक्ति आंदोलन से प्रेरित है, तंत्रवाद से प्रेरित है,
भक्ति आंदोलन से प्रेरित है, सूफी आंदोलन से प्रेरित है। तो असम का जो सत्रिया नृत्य है वो किससे प्रेरित है? ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है भक्ति आंदोलन, तो यही सही आंसर है। असम का सत्रिया नृत्य भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि विषम का चयन करें और संकेत दिया हुआ है कि कृषि प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको ये देखना है कि जो 3 ऑप्शन होंगे वो तो किसी ना किसी तरीके से समान है, और कौन से तरीके से समान है? कृषि प्रक्रियाएं। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो कृषि प्रक्रियाओं से संबंधित है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कृषि प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, और उसी का हमें यहाँ पर चयन करना है क्योंकि वही यहाँ पर विषम होगा। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है छिड़काव। आपको पता है कि कृषि प्रक्रिया में छिड़काव तो होता ही है, कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है बुवाई, ये भी कृषि प्रक्रिया में ही आता है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है जोतना, ये भी कृषि प्रक्रिया में आता है। लेकिन जो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है खाना, ये कृषि प्रक्रिया में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश के राजा थे, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था, और ये पूछा गया है कि किस नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है नर्मदा नदी, ऑप्शन 2 है गोदावरी नदी, ऑप्शन 3 है कृष्णा नदी, ऑप्शन 4 यहाँ पर है गंगा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 नर्मदा नदी। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन 2 बार हुआ है, और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी बार कब किया गया था आयोजन। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 1982। सन 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, और पहली बार कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। सन 1951 में एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार भारत में किया गया था, और दूसरी बार जो किया गया था वो 1982 में किया गया था, और भारत में अब तक 2 बार ही एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है, कौन सी सेवा है? माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है, कौन सी सेवा है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर उत्पादन, ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है उत्पादन, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है वित्तीय, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वित्तीय। माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।